नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लाए हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ काम की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, रिसेंटली न्यूज़पेपर में कटिंग निकली थी, जो आपको पीछे दिख रही होगी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग। ये जो सूचना निकाली थी, इसमें आउटसोर्स के माध्यम से, यानी संविदा के माध्यम से संविदा पर वैकेंसी निकली है। कुल कितनी वैकेंसी निकली है दोस्तों? तो इसमें लिखा हुआ 20 जो पद निकले हैं कक्ष सेवक स्लैश चपरासी के, और 15 जो पद निकले हैं स्वीपर के निकले, यानी टोटल 35 पद रुद्रप्रयाग जिले के अस्थाई और मूल निवासी जो लोग हैं, केवल रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए निकली है। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागांतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में। जो विभिन्न चिकित्सा इकाइयों के मतलब ये है, ये रुद्रप्रयाग जिले के जितने भी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी हॉस्पिटल हैं या जितनी भी इकाइयां हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनमें आपके लिए ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसमें खास चीज दोस्तों ध्यान से देख लो कि 35 रिक्त पद निकले हैं आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से ये पद भरे जाने हैं, और इसके लिए आपको प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर होना आवश्यक है। प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण होना आपके लिए आवश्यक है। तो प्रयाग पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं। थोड़ा इसके बारे में कुछ चीजें और जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले, अभ्यर्थी रुद्रप्रयाग जनपद का मूल या अस्थायी निवासी होना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिले से बाहर वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। दूसरा, अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष की छूट दी जाएगी SC ST और OBC लोगों के लिए। ठीक है, आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 को होगी। इसमें थोड़ा डिटेल में समझ जाओ। आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एज आपकी 42 साल होनी चाहिए। लेकिन आप अपनी एज को कब देखोगे? 1 जुलाई 2025 के हिसाब से देखोगे। अगर आप 18 साल के आज हुए हैं, तो आपके लिए जो है कि आप इसमें आयु के हिसाब से आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। आपकी जो एज 18 साल होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2025 को होनी चाहिए। तो आप कभी भी अपनी एज कैलकुलेट करो इस फॉर्म के लिए, तो 1 जुलाई के हिसाब से देखना है, तो 1 जुलाई को आप 18 साल के हुए थे कि नहीं हुए थे। दूसरी बात दोस्तों, इस संबंध में एक जानकारी आपको प्रयाग पोर्टल पे मिलेगी, ये तो है। ठीक है, इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा पांचवी पास होना चाहिए। तो एज के बाद अगर आप अपनी एजुकेशन देखोगे, तो आप मिनिमम एजुकेशन आपकी 5 पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैं BA वाला हूँ, BSc वाला हूँ, तो भैया 5 पास मांगी गई है, तो फर्क नहीं पड़ता आप BA वाले, साइंस वाले हो, आर्ट वाले हो, कोई लेना देना नहीं। आप 5 पास क्रॉस हो चुके होने चाहिए और आपके 18 साल होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें उन लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दे रही है जो पहले से ही कहीं ऐसी जगह नौकरी करते थे। जैसे अभ्यर्थी जिनका केंद्र अथवा राज्य सरकार के चिकित्सालय में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अथवा नियमित सेवा की हो, उनको वेटेज मिलेगा। या जो लोग पहले से नौकरी करते थे, उन्होंने छोड़ दी किसी कारणवश, और वो दोबारा अप्लाई करते हैं, तो उनको छूट मिलेगी। जिन्होंने 6 माह से 1 साल का काम किया, उनके बाद 6 से 1 साल का एक्सपीरियंस, उनको 2 नंबर मिलेंगे उसमें। जिनका 2 साल से ज्यादा का अनुभव है, 4 नंबर मिलेंगे। तो इस सीक्वेंस में उनको नंबर ही मिलेगी। और नंबर मिलेगी कब? तो इनका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो आपका सारा क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनको इंटरव्यू में ये नंबर है पहले से एडवांस में मिल जाएगी। अब दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको इसमें फॉर्म भरना है। ये है रोजगार प्रयाग पोर्टल। ऑनलाइन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल का लिंक आपको क्लिक करके करना है। इसके बाद जो लोग पहले से रजिस्टर हो रखे हैं, उनका तो ठीक है। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुलेगा। एम्प्लॉयर साइन अप, जॉब सीकर साइन अप। तो आपको जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करना है, और उसके बाद 2 काम करने हैं। अगर आप पहले से ही आपने इस रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना जो है अपना यूजर अकाउंट पासवर्ड बना रखा है, तो आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। और जो पहली बार बनाओगे, तो उनको पहले इसके अंदर रजिस्टर होना है। अब इसके अंदर रजिस्टर होने के लिए दोस्तों, जब आप क्लिक करोगे, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि क्या आपको लॉगिन करना है, आप पुराने हमारे यूजर हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिन्होंने अकाउंट पहले बना रखा होगा। जो पहली बार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर होने जा रहे हैं उनको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और उसके बाद अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का काम पहले नहीं, पहले प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर होना है। ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी कागज दोस्तों, इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए। इम्प्लॉयमेंट ऑफिस प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। आपको यस पे क्लिक करना है अगर आपके पास है,
आगे जाके आपको फॉर्म भरना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्लिक करने के बाद आपके सामने जब आप अपनी पूरी प्रोफाइल बना दोगे, तो प्रयाग पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, तो इस तरीके से आपके सामने प्रयाग पोर्टल खुल जाएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमको रुद्रप्रयाग जिले की जो वैकेंसी निकली है वो नहीं मिल रही है प्रयाग पोर्टल पर। तो पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगा, अप्लाई फॉर जॉब मिलेगा। आपको अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता में कक्षा 9 एवं उससे नीचे पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला इंटरफेस आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको खोजे पे क्लिक करना है। जब आप खोजे पे क्लिक करोगे तो दोस्तों जितनी भी वैकेंसी अभी आउटसोर्स के माध्यम से निकली है तो पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको अगर रुद्रप्रयाग जिले की जो वैकेंसी निकली है वो ढूंढनी है, तो आपको यहाँ पे 11 और 12 नंबर पे मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, 11 नंबर 12 नंबर, ये आपकी चौकीदार और स्वीपर के या वार्ड बॉय की। अब दोस्तों इसमें क्लास 5 इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि जो ड्यूटी होगी, जो नौकरी जब जिसका सिलेक्शन होगा वो किसके अंडर काम करेंगे, वो सीएमओ रुद्रप्रयाग के अंडर में काम करेंगे, ठीक है। सीएमओ रुद्रप्रयाग के अंडर में काम करेंगे। इस साइड आपको दिख रहा होगा कि आवेदन करें, आवेदन करने करेगा ऑप्शन दिख रहा है। आपके पास ये ऑप्शन सीधा नहीं आएगा जब तक आप प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होंगे। रजिस्टर होने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आके आप चाहे इसमें आवेदन करो, इसमें आवेदन करो, आप यहाँ आवेदन करे पे क्लिक कर सकते हैं। अंतिम तिथि 16/1/2026 है, तो 16 जनवरी इन दोनों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 15 लोगों ने वाइल्ड बॉय में फॉर्म भर दिया और 11 लोगों ने चौकीदार स्लेव स्वीपर में फॉर्म भर दिया। अब सवाल है दोस्तों फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कागज चाहिए। सबसे पहले मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये प्रयाग पोर्टल आपका खुलेगा भी नहीं, यानी कि जब आप अपना रजिस्टर करने जा रहे होंगे तो रजिस्टर होने का नाम तब तक नहीं लेगा जब तक आपके पास रोजगार कार्यालय नामांकन का प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो सबसे पहले रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आपके पास ये सारे कागज होने चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप 5th पास भी हो, 5वीं पास भी हो, तो आपके वो 5वीं पास की मार्कशीट होगी, वही से उसी से काम चल जाएगा। आप 8 पास हो तो उसकी मार्कशीट लगाओ, 5 पास हो तो उसकी मार्कशीट लगाओ, 10th पास हो तो वो चाहिए। तो अगर नॉर्मली मैं सोचूं कि आपके पास 10th पास, 12th पास कॉलेज है तो उसकी मार्कशीट, 5 पास केवल हो तो 5वीं पास की मार्कशीट, ये कागज चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड इसलिए कि आधार कार्ड नंबर डालने हैं, आधार कार्ड का एड्रेस भरना होता है, तो आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि इन पर ओटीपी आएगा। जीमेल या मोबाइल नंबर, इन पे ओटीपी आता है जब हम प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। तो आपके पास सही सही मोबाइल नंबर, सही सही आपके पास जीमेल होना चाहिए, आपके पास सही सही फोटो होनी चाहिए, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके पास मेडिकल के फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस कागज लगाने पड़ेंगे। इसमें जिन लोगों को 6 महीने 1 साल का अनुभव हॉस्पिटल में पहले से ही है, तो वो लोग जरूर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो उसी के हिसाब से मिलेगी। ये सारे कागज इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों इसकी फीस कितनी है, तो जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगती है। फीस पड़ेगी जो फॉर्म भरते हैं वो लोग कितना पैसा लेते हैं। नॉर्मली मार्केट में किसी भी फॉर्म भरने के लिए 150-200 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन इस फॉर्म में एक बड़ी समस्या है दोस्तों। समस्या ये है कि ये फॉर्म जब हम लोग भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो बहुत स्लो इसकी साइट चलती है। यानी नॉर्मली अगर हम 1 घंटे में 10 फॉर्म भरते हैं, तो इस प्रयाग पोर्टल पर 1 घंटे में 1 या 2 फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो पहले आपको मना कर लेंगे। अगर आप किसी भी मार्केट में जाओगे, जो लोग हाँ भी कहेंगे, तो आप इस बात से बिल्कुल भी वो ना हो, सरप्राइज ना हो कि कोई आपको ये बोले कि 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हम चार्ज लेंगे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार कोशिशों करने के बाद जाके फॉर्म भरा जाता है, ये प्रयाग पोर्टल वाला जो अभी निकला है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे ही हमने फॉर्म भरना शुरू करा और 10-15-20 मिनट में भरा गया। मैक्सिमम चांसेस ऐसे होंगे कि बहुत टाइम लगता है। हमने पूरा फॉर्म भर दिया और उसके बाद लास्ट में सबमिट नहीं होता है, साइट बंद हो जाती है। तो ये बड़ी समस्या है इस फॉर्म को भरने में। अगर आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खुद भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों। ये सब अप्लाई करने के बाद आप अपने इसी पर दोबारा से लॉगिन करना। यहाँ ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है
यहाँ ऊपर आपको कहीं पे इंटरव्यू के लिए जो अगर आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपके इंटरफेस पे या तो आपके मोबाइल नंबर पे जब आप इसको लॉगिन करेंगे या तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, कब बुलाया है, या तो आपको मोबाइल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा, या तो आपको जीमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें सीधे आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए कैसे पता चलेगा आपको, तो या तो आप लॉगिन करके देख लेना कि आपके प्रोफाइल पे आपको बताया गया है, या तो आप मोबाइल के माध्यम से या तो जीमेल के माध्यम से आपको मेल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि नौकरी करने का टाइम क्या होगा। भैया नौकरी करने का टाइम नहीं होता जो नॉर्मली टाइम होते हैं। अब मेडिकल फील्ड में काम करना तो हो सकता है किसी के नाइट शिफ्ट काम करे, किसी का डे शिफ्ट काम करे, नॉर्मली नौकरी है। सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी ऑफिस में संविदा के माध्यम से नौकरी लगने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप ये मत सोचिएगा ये कोई सरकारी नौकरी है, नहीं। ये सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट नौकरी यानी आउटसोर्स से संविदा के माध्यम से नौकरी लगने वाली है। इसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, तो इसकी सैलरी मंथली 15,000 रुपये लिखी गई है कि आपको मंथली 15,000 रुपये मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे इसलिए मेरे को इसका वीडियो बनाना पड़ा। बहुत सारी चीजें अगर मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है वो सवाल ना पूछिए जिनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। अब आप ये ना पूछेंगे कि इसके लिए कितना पास होना चाहिए, इसके लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, या आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे सवाल ना पूछिए जो वीडियो में नहीं बताया गया। अगर आपके पास ऐसे सवाल है तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल मेरे को अभी याद आया, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि नौकरी कहाँ लगेगी। रुद्रप्रयाग जिले से बाहर तो नहीं लगने वाली, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए है। तो रुद्रप्रयाग के किसी हॉस्पिटल में या मेडिकल से जुड़ी किसी संस्था में ही आपकी नौकरी लगने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर करिएगा, क्योंकि कभी जो आपकी काम की चीजें होती है वो हम जरूर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फॉर्म को भरें, आपके अपने जिले में नौकरी मिले। और हम आप लोगों के लिए ये सारी जानकारी इसलिए लाए हैं कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका पता चल सके। तो दोस्तों आप आज के लिए धन्यवाद। आगे जो वीडियो आएगा, जो नई नोटिफिकेशन निकलेगी या नई जॉब निकलेगी उत्तराखंड में और खासकर रुद्रप्रयाग जिले में, तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।